हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा हाइब्रिड रोज की समर केयर। तो दोस्तों जैसा कि हमारा टॉपिक है इंग्लिश रोज की समर केयर, तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश रोज होता क्या है। तो दोस्तों इंग्लिश रोज एक हाइब्रिड रोज होता है जिसको एक जंगली सूट्स के ऊपर यानी कि जंगली प्लांट जो होता है गुलाब का उसके ऊपर इस तरीके से ग्राफ्ट किया जाता है या एयर लेयरिंग किया जाता है। और उसके बाद जो नीचे का एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि जंगली होता है, तो उसमें किसी तरह की स्पेशल बीमारियां उसके अंदर नहीं आती है। बहुत ही उसकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी तगड़ा होता है। उसके ऊपर इंग्लिश रोज़ को ग्राफ्ट किया जाता है और ग्राफ्टिंग के बाद जो प्लांट उसमें से निकलता है उसमें से आते हैं हमारे शानदार फ्लावर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हो कुछ फ्लावर मेरे झड़ गए हैं क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ थी। तो ये इंग्लिश रोज़ की पहचान है, जबकि देसी रोज़ होता है वो कटिंग से ग्रो हो जाता है और बहुत ही आसानी से इसके अंदर कोई सकर्स नहीं निकलती, कोई जंगली शूट्स इसके अंदर नहीं निकलती और इसमें जो भी ब्रांच निकलती है उसके ऊपर गुच्छों में फ्लावर आते हैं। जबकि इंग्लिश रोज़ के अंदर क्या होता है कि एक एक सॉलिड फ्लावर आता है बड़े बड़े साइज़ का और कई कई दिन तक ये फ्लावर खिले रहते हैं। दोस्तों इंग्लिश रोज़ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है सकर्स की। जी हाँ दोस्तों, सकर्स उसे कहा जाता है जो इंग्लिश रोज़ का ग्राफ्ट एरिया होता है यानी कि नोड एरिया होता है उसके नीचे से, यानी कि नीचे जो जंगली पोर्शन होता है जिसके ऊपर इंग्लिश रोज़ को ग्राफ्ट किया जाता है, तो उस जंगली पोर्शन के अंदर से जो ब्रांच निकलती है उसको सकर्स कहा जाता है। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, यानी कि नॉर्मल जो रोज़ की ग्रोथ होती है उससे 10 गुना ज़्यादा। और इसके अंदर बहुत सारे इस तरीके के हॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं, बहुत कटीली होती है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसके अंदर 7 लीफ का ये पैटर्न होता है, 7 पत्तियां एक साथ होती है। और ये जो नॉर्मल रोज़ है इसकी पत्तियां जो बड़ी बड़ी होती है पेटल साइज, और इसकी पेटल का जो साइज़ है ये लंबा लंबा होता है और छोटा होता है। तो इस सकर्स की पहचान करने के लिए आप जब इसके नोड एरिया के पास जाएंगे यानी कि ग्राफ्टिंग एरिया के पास जाएंगे, ग्राफ्टिंग नोड के, तो वहाँ आप देखेंगे कि नीचे से मिट्टी में से या नीचे से निकली हुई होती है, तो इसको बिल्कुल नीचे से जड़ से इसको हमें कट कर देना है। जो शकर्स होती है इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है दोस्तों कि प्लांट की जो मैक्सिमम एनर्जी है उसको सक कर लेती है और प्लांट जो है अपनी एनर्जी को ऊपर सप्लाई करना बंद कर देता है। तो उसके बाद हमारा जो ऊपर का इंग्लिश रोज़ का जो पोर्शन होता है वो धीरे धीरे डाई बैक होने लगता है, सूखने लगता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्लांट के अंदर इस तरीके की सकर्स ना उगने दी जाए। अब इसके बाद बात करते हैं हम बेसिल सूट्स की। जी यहाँ दोस्तों प्लांट के अंदर से बड़ी बड़ी सॉलिड बेसिल सूट्स जितनी ज़्यादा आएंगी प्लांट हमारा उतना ज़्यादा हेल्दी होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर खूबसूरत और बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आएंगे। तो बेसिल सूट किसे कहा जाता है? बेसिल सूट ये होता है जो ग्राफ्टिंग एरिया होता है, इसमें जो ब्रांच ऊपर की तरफ नई स्प्राउटिंग होती है और ऊपर की तरफ ये बढ़ती है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा ग्राफ्टिंग एरिया है और इसमें नीचे से इसके जस्ट नीचे की तरफ से अगर कोई ब्रांच निकलती है तो वो सकर्स कहलाती है, और ऊपर की साइड से कोई ब्रांच निकलती है तो बेसिल सूट्स कहलाती है। और बेसिल सूट्स का रिजल्ट आप देख सकते हो, ये बहुत ही सॉलिड सूट्स होती है। इसको कट फ्लावर के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर से जो फ्लावर निकलते हैं बहुत हेल्दी हेल्दी और बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तीसरी जो समस्या आती है इसके अंदर वो है इसका डाई बैक। जी हाँ दोस्तों, प्लांट के अंदर इस तरह की डिजीज़ लग जाती है और उसमें जो हमारी ब्रांच है वो डाई बैक होना शुरू हो जाती है। डाई बैक मीन्स ऊपर की तरफ से, देखिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ से नीचे की तरफ ये धीरे धीरे ब्रांच पूरी सूखती जाएगी और प्लांट हमारा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की समस्या ने निपटने के लिए जहाँ तक आपकी जो ब्रांच है वो डाई बैक हो रही है वहाँ से इसको तुरंत कट कर दीजिए और इसके ऊपर जहाँ से आपने कट पोर्शन किया वहाँ पे फंगीसाइड, किसी भी फंगीसाइड का आप एप्लीकेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर फंगीसाइड आपके पास नहीं है तो यहाँ पे सिंपल हल्दी का पेस्ट आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है डेड शूट्स की। जी हाँ दोस्तों, डेड शूट्स वो कहलाती है जिसकी एक बार ग्रोथ तो स्टार्ट हुई थी लेकिन आगे ग्रोथ होना बंद हो गया है। यहाँ देख रहे हो ये नई ब्रांच, ये नई स्प्राउटिंग हुई थी, ये थोड़ा सा ऊपर बड़ी 4-5 पत्तियाँ निकली और उसके बाद इसके अंदर से आगे ग्रोथ होना बंद हो गया। तो इस तरीके की डेड शूट हमारे किसी काम की नहीं है, ये खामखा प्लांट की एनर्जी को सक करती है। तो इस तरह की जो ब्लाइंड शूट्स हैं इनको आप कट कर दीजिए, इससे प्लांट की एनर्जी सेव होगी और वो अपनी उस एनर्जी को कहीं और नई स्प्राउटिंग के अंदर लगाएगा तो उसकी आउटपुट भी आएगी और हमें नई नई ढेर सारी ब्रांच मिलेगी और नए नए फ्लावर मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश जो रोज़ है इसके अंदर फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों इंग्लिश रोज़ जैसा कि आप जानते हो कि हैवी फीडर प्लांट होता है, इसके अंदर रेगुलर फूड सप्लाई अगर इस
फ्लावरिंग देता रहेगा। तो इसके लिए डेली बेसिस पे इसके अंदर हमें समर के सीज़न में वाटरिंग करनी है। ध्यान रहे वाटरिंग अगर मॉर्निंग टाइम में की जाए तो बहुत बेस्ट होगा। और दूसरा, वीकली इसके अंदर हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और इस वक्त बहुत सॉलिड फर्टिलाइज़र अगर हम इसमें देंगे तो प्लांट के जलने का खतरा रहेगा। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का कोशिश करें कि इसके अंदर डालें। इसमें आप NPK का भी स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ जो कॉफ़ी पाउडर है, कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड बनाकर या सॉलिड फॉर्म में इसकी मिट्टी के अंदर कम से कम 10 दिन में एक बार 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दीजिए। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है समर सीज़न में कि हम जब अपने फ्लावर को गर्मियों में वाटरिंग करते हैं तो पाइप के थ्रू हम वाटरिंग करते हैं और उससे रेगुलर बेसिस पे हम इतना पानी डाल देते हैं कि प्लांट के अंदर ओवर वाटरिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड प्लांट रखे रहते हैं और ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट हमारे मर जाते हैं। तो इस तरीके से आप वाटरिंग ना करें। रोज़ के प्लांट को थोड़ा सा गैप के ऊपर यानी कि खुले एरिया में रखें, थोड़ा गैप देखें ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे, किसी तरह की डिजीज़ उसके अंदर ना हो। और मिट्टी चेक करने के बाद ही उसके अंदर वाटरिंग करें। कोशिश कीजिए कि इंग्लिश रोज़ को सीधा सनलाइट में रखने की बजाय सेमी शेडेड एरिया में, जहाँ इसमें मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप मिले और उसके बाद छाया मिल जाए, ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए। दोस्तों, ये थी हमारी हाइब्रिड रोज़ की समर केयर की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू।